आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर और दिलचस्प कहानी। टाइटल है द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स, यानी सपनों का जादुई ब्रश। इस कहानी में हम देखेंगे कि एक छोटी लड़की गोपी किस तरह एक जादुई ब्रश की मदद से गरीबों की मदद करती है और लालची जमींदार को सबक सिखाती है। तो चलिए शुरू करती हैं द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम्स। लिखा है गो एंड गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी, गो एंड फेच सम राइस। गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना और फेच मतलब है ले आना। तो कोई गोपी से कह रहा है कि जा और जंगल से जंगली फलियां तोड़ ला गोपी, जा और थोड़ा चावल ले आ। गो एंड प्लक द मैंगोस एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस। आगे कोई गोपी से कह रहा है कि जा और आम तोड़ ला और घर के लिए कुछ अच्छा सा ले आ। गोपी सिट्स beneath the banyan, a twig is in her hand. She sits there drawing pictures in the sand. गोपी बनियन यानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठी है। उसके हाथ में ट्विग यानी एक छोटी सी डंडी है। She sits there drawing pictures in the sand. वह वहाँ बैठकर चित्र बना रही है, रेत में उस लकड़ी से चित्र बना रही है। The wind blows by and sweeps away the pictures in the sand. Blows by का मतलब है बह जाना, sweeps away यानी साफ कर देना। तो लिखा है कि हवा चलती है, तभी हवा चलती है और रेत के उस चित्र को sweeps away यानी उड़ा ली जाती है। लेकिन but a stone there sits a man, a brush in it is in his hand. लेकिन एक पत्थर पर एक आदमी बैठा है और उसके हाथ में एक ब्रश है। He looks around. He goes to Gopi. Come here, he whisper. Hush. We must not let the village know about this magic brush. Looks around का मतलब चारों तरफ देखना। Whispers का मतलब है धीरे से बोलना। Hush का मतलब चुप रहो। Must not tell यानी नहीं बताना चाहिए। तो यहाँ पर वो कहता है, वह व्यक्ति पहले तो इधर उधर देखता है, फिर गोपी को बुलाता है, कहता है इधर आओ, और वे धीरे से गोपी से कहता है यानी चुप, धीरे से बोलना मतलब चुप रहना। गांव वालों को इस जादुई ब्रश के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आगे ही स्लिप्स द ब्रश इनटू हर हैंड एंड टेल हर टू बी श्योर। स्लिप्स का मतलब है धीरे से देना। वो चुपके से या धीरे से ब्रश गोपी के हाथ में डाल देता है और उसे समझाता है। क्या समझाता है? पेंट्स नॉट फॉर द वेल्थ वंस बट ओनली फॉर पुअर। कि वेल्थी यानी अमीर लोगों के लिए कभी चित्र मत बनाना, सिर्फ गरीबों के लिए ही इसका इस्तेमाल करना। डिड यू गैदर वाइल्ड बीन्स गोपी, डिड यू फेच सम राइस, डिड यू प्लक द मैंगोस एंड ब्रिंग होम समथिंग नाइस। अब यहाँ पर शायद जिसने गोपी को भेजा था वाइल्ड बीन्स लाने के लिए और कुछ अच्छा सा लाने के लिए, चावल लाने के लिए, तो वो सवाल पूछ रहा है गोपी से जब गोपी वापस आई है कि गोपी क्या तुम जंगली फलियां तोड़कर लाई हो गोपी? क्या तुमने वो चावल लाए? क्या तुम वो आम तोड़कर लाई हो? घर के लिए कुछ अच्छा सा लाई हो? आंसर इज नो बीन्स, नो राइस, नो मैंगोस। गोपी ग्रीन्स एंड रन इनसाइड। यहाँ पर गोपी जवाब देती है कि ना फलियां, न चावल, न आम, वो कुछ नहीं लाई। गोपी हंसकर अंदर भाग जाती है। सी पेंट्स अ बाउल ऑफ खिचड़ी एंड वेट्स अंटिल द पेंट हैज ड्राइड। वह अंदर जाकर क्या करती है? खिचड़ी बनाती है एक बाउल यानी कटोरे में और रुकती है जब तक वह सूख नहीं जाता। द बाउल इज फुल ऑफ खिचड़ी गोपी इनटू द हाउस द विलेजर स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है आते हैं। तो कटोरा, जब गोपी ने वो कटोरे पर वो पेंटिंग की तो कटोरा खिचड़ी से भर गया। गांव वाले घर में आ जाते हैं। द यंग एंड ओल्ड ऑल विशेस टू सी द मैजिक ब्रश ऑफ ड्रीम। बूढ़े और बच्चे सब देखना चाहते हैं उस जादुई ब्रश को, जो एक सपनों का जादुई ब्रश है, जो हर किसी का सपना होता है कि उसके पास भी इस तरीके का ब्रश हो। सी पेंट्स अ मफलर फॉर अ फार्मर, अ प्लग फॉर अनदर मैन, अ सोल फॉर ग्रैंड मदर एंड फॉर अ ग्रीन अ फैन। वो किसान के लिए मफलर यानी एक स्कार्फ बनाती है, अब वो आदमी के लिए, दूसरे आदमी के लिए एक प्लग यानी हल बनाती है, खेत में चलाने वाला हल। ग्रैंड मदर के लिए एक सोल यानी एक चादर बनाती है और एक लड़की के लिए एक फ़ैन बनाती है, एक पंखा जिससे हवा आ सके।
And soon the news spread far and wide through forest, field and plains until the जमींदार himself hear of this magic gains. Spreads का मतलब होता है फैल जाना, प्लेन्स और फॉरेस्ट यानी जंगल और मैदान में, गेंस का मतलब है कमाई। तो जल्दी ही ये खबर दूर दूर तक फैल जाती है, जंगलों में, खेतों में और मैदानों में भी, यहाँ तक कि जमींदार को भी इस जादुई ग्रेन्स यानी कमाई का पता चल जाता है। I order you to paint for me a fortress tall and grand. Paint, treasure, jewels and richness are enough to rule this land. अब देखिए वो जमींदार लड़की को क्या बनाने के लिए कहता है। यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि मेरे लिए एक ऊंचा और ग्रैंड यानी शानदार फोर्ट्रेस यानी किला बनाओ, जो ट्रेजर यानी खजाना, ज्वेलरीज यानी गहने और रिचेस रेयर यानी अनमोल दौलत बनाओ। मतलब तुम मेरे लिए एक किला बनाओ, शानदार किला बनाओ जो ऊंची ऊंची जिसके दीवारें हों, और साथ ही मेरे लिए खजाना, ज्वेलरीज और अनमोल दौलत बनाओ। इनफ टू रूल दिस लैंड, इतना कि इस जमीन पर मैं राज कर सकूं। गोपी बोस एंड शेक हर हैंड, माई लॉर्ड आई कैन नॉट कंप्लाई, आई स्वोर टू यूज दिस मैजिक ब्रश टू हेल्प द नीडी बाई। गोपी बोस यानी झुकती है और सिर हिला देती है, सिर हिला देती है यानी सिर हिलाकर मना करती है। लॉर्ड यानी मालिक, मैं ऐसा नहीं कर सकती, वह लड़की कह रही है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती माय लॉर्ड, मैंने कसम खाई है कि इस जादुई ब्रश का इस्तेमाल सिर्फ नीडी यानी ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए करूंगी। द जमींदार रोर्स एंड स्टैम्प्स हिज फुट, ही बिलोज टू हिज मैन। जमींदार जोर से, रोर्स यानी दहाड़ता है और पैर पटकता है। सीज द ब्रश एंड सीज द गर्ल, थ्रो हर इन द पेन, वह अपने आदमियों को चिल्लाकर बुलाता है और कहता है कि इस ब्रश को और लड़की को पकड़ लो और इन्हें जेल में डाल दो। ना गोपी वेट्स इनसाइड द सेल अपॉन अ कोल्ड मड फ्लोर, अब गोपी सेल यानी जेल के अंदर ठंडी मिट्टी पर बैठी है। Until the जमींदार रिटर्न एंड साउट थ्रो द डोर, यहाँ पर गोपी इंतजार कर रही है जब तक कि जमींदार वापस नहीं आता और दरवाजे से चिल्लाता है। He hold the brush, he thunders loud, paint my fortress tall, paint gold and rubies, emeralds bright, and you shall leave this hole. होल्ड्स का मतलब होता है पकड़ना, थंडर्स का मतलब गरजना, और रूबीज का मतलब एक लाल तरीके का अनमोल पत्थर, और एमराल्ड्स भी एक हरे रंग का एक रत्न होता है। तो यहाँ पर जमींदार ब्रश को हाथ में पकड़ता है और जोर से थंडर्स यानी गरजते हुए चिल्लाता है, पेंट माई फोर्ट्रेस ट्रोल, मेरे लिए एक ऊंचा किला बनाओ। पेंट गोल्ड एंड रूबीज, एमराल्ड्स एंड ब्राइट, मेरे लिए सोना बनाओ, लाल अनमोल पत्थर बनाओ, हरे रत्न बनाओ। यू शैल लीव दिस होल, और फिर मैं तुम्हें इस होल से बाहर जाने दूंगा, तुम इस होल से बाहर जा सकती हो। दैट नाइट द जमींदार लाइज इन बेड ड्रीमिंग ऑफ हिज गोल्ड, वाइल गोपी पेंट्स अ विंडिंग रोड, अ हॉर्स बोथ स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड। लाइज इन बेड का मतलब है बिस्तर पर लेट कर सोया हुआ था। विंडिंग रोड का मतलब है घुमावदार सड़क, और बोल्ड का मतलब होता है बहादुर। तो उस रात जमींदार अपने बिस्तर में लेटकर सोने के सपने देख रहा था, सोने के खजाने के सपने देख रहा था। उधर गोपी एक विंडिंग यानी घुमावदार सड़क बनाती है और एक मजबूत और बोल्ड यानी बहादुर घोड़ा बनाती है। द रोड लीड्स आउट टू prison gates, the horse sees swiftly urges, Gopi leaps on and gallops fast through field and many villages. प्रिजन का मतलब जेल, गेट्स का मतलब होता है दरवाजे, अर्ज का मतलब है आगे बढ़ना, लीप्स ऑन का मतलब कूद कर चढ़ना, और गैलोप्स का मतलब होता है दौड़ना। तो वो सड़क जेल के दरवाजे से बाहर जाती है। जो गोपी ने सड़क बनाई वह सड़क जेल के दरवाजे से बाहर तक जाती है। वो घोड़े को जल्दी से स्विफ्टली यानी आगे बढ़ने को कहती है। गोपी उस पर चढ़ती है, लीप्स ऑन का मतलब है उस पर चढ़ती है, और गैलोप्स फास्ट यानी तेज उसे दौड़ाती है। फील्ड एंड विलेजेस यानी खेतों और गांवों से होकर। इट्स गोपी सीज बैक अगेन, सेज द विलेजर मैरी एंड काइंड, बट गोपी कीप्स ऑन पेंटिंग स्टिल विद द जमींदार्स मैन फॉलोइंग बिहाइंड। मैरी मतलब होता है खुशी से, काइंड यानी दयालु, और फॉलोइंग मतलब होता है पीछा करना। तो
तो यहाँ पर इस जब गोपी घोड़े से अपने गांव की तरफ आती है तो गांव वाले उसे देखकर कहते हैं, ये गोपी है, ये गोपी है, ये फिर से आ गई। गांव वाले उसे देखकर खुश होते, गांव वाले खुश और दयालु होकर ये बात कहती हैं। बट गोपी कीप्स ऑन पेंटिंग स्टिल, पर गोपी अभी भी चित्र बनाती रहती है। विद द जमींदार्स मैन फॉलोइंग बिहाइंड, और फिर पीछे पीछे अभी भी जमींदार के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। सी पेंट्स अ माइटी रिवर वाइड, इट्स करंट फास्ट एंड डीप, वो एक माइटी यानी विशाल और चौड़ी नदी बनाती है अब उसका पानी तेज और गहरा होता है। द जमींदार एंड ऑल हिज मैन स्टॉप शॉर्ट एंड कैन नॉट स्लीप, जमींदार और उसके सभी आदमी वहीं रुक जाती हैं क्योंकि वह उस नदी को कूद कर पार नहीं कर सकते। नाउ शुड आई पेंट अ बीस्ट टू लीप एंड चेस यू थ्रो, बीस्ट का मतलब है एक जानवर, एक राक्षस, चेस मतलब पीछा करना, और फीस्ट यानी खा जाना। तो अब गोपी कह रही है कि अब क्या मैं एक भयानक जानवर बनाऊं जो छलांग लगाकर तुम्हें पकड़ ले। स्टॉप दिस चेस और इट विल फीस्ट ऑन यू एंड यू एंड यू, अगर तुम मेरा पीछा करना बंद नहीं करोगे तो वह जो मैं राक्षस बनाऊंगी वह तुम्हें पकड़ लेगा और तुम्हें खा जाएगा एक एक को। द जमींदार क्राइज, नो 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 मोर, आई विल लीव, आई विल गो अवे, ही टर्न्स एंड फ्लीज, हिज मेंस बिहाइंड, डेयर नॉट चूज टू स्टे। जमींदार डर कर चिल्लाता है, नहीं नहीं अब और नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो मुड़कर फ्लीस यानी भाग जाता है, उसके आदमी भी वहीं रुकने की हिम्मत नहीं करते। नाउ गोपी पेंट्स फॉर द विलेज फोक अ फीस्ट ऑफ स्वीट एंड टी, अ कोर्टयार्ड ब्राइट, अ बैंड टू प्ले एंड सॉन्ग ऑफ विक्ट्री। अब गोपी गांव वालों यानी विलेज फोर्स यानी अब गोपी गांव वालों के लिए बनाती है चित्र, मिठाई और चाय के भोज। अब गोपी उन विलेजेस के लिए क्या क्या बनाती है, मिठाइयाँ बनाती है और चाय जैसे भोजन बनाती है। अ कोर्टयार्ड ब्राइट, अ बैंड टू प्ले, एक सुंदर आंगन भी बनाती है और एक बैंड बजाने वाला बनाती है। एंड सॉन्ग ऑफ विक्ट्री, और जीत के गीत गाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।